हेलो दोस्तों, नमस्कार। विश्वास करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश क्लास। दोस्तों आज है हमारी इंग्लिश का 20 स्पोकन डे। राइट, एग्जैक्टली दोस्तों, आज है हमारा 20th डे। राइट, और विश्वास करता हूं कि आपने 19th तक पूरी वीडियोस देखी होंगी। दोस्तों किसी भी चीज़ को धीरे धीरे ही सीखा जाता है, तो बस ज़रूरत है तो पेशेंस की। राइट, और उसके साथ परसिस्टेंस की। आप धीरे धीरे वर्ड्स को लर्न करते रहिए, देन स्लोली यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। राइट एवरीबॉडी, तो स्टार्ट करते हैं आज की 20th वीडियो और देखते हैं उसमें नया क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा 20 वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि 19th वीडियो में हमने सीखा था द यूज ऑफ वॉन्ट एंड वॉन्ट टू। राइट एवरीवन, तो दोस्तों उसमें एक चीज़ हम लोगों ने नहीं की थी, और वो कौन से सेंटेंसेस थे जो नहीं किए थे? वो थे हमारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम उन्हीं को स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे अपनी जर्नी वांट और वांट टू की। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनते हैं वांट और वांट टू पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं। अभी तक जितनी भी वीडियोस हुई हैं उनमें मैंने आपको WH फैमिली पे सेंटेंस नहीं बताए। दोस्तों WH फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली होती है। WH फैमिली का मतलब हु, विच, वॉट, वेयर एंड सो ऑन। काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस पे क्वेश्चंस इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि एक हमारी वीडियो बनेगी इस पे जिसमें मैं आपको सभी के WH वर्ड्स बताऊंगा कि कैसे बनाए जाते हैं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बना रहे हैं केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब्स को लेके, कि किस तरह हम किसी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाते हैं। और आपको पता हो तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हम आगे लेते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है क्या से। जी हाँ, एग्जैक्टली। क्या का यूज हम जब भी करते हैं सेंटेंस में पहले हिंदी में, तो उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेते हैं। इसीलिए अभी तक की सारी वीडियोस जिनमें हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किए हैं उनमें सभी में हमने केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब ली है। तो आज भी हम अपनी जर्नी में कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। बस डिफरेंट होगा तो क्या कि यूज ऑफ वांट और वांट टू को कैसे यूज करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव में। सो गाइस, नो नीड टू वेट फॉर हियर एंड देन वी आर स्टार्टिंग ओवर हियर कि कैसे करते हैं यूज। आइए सीखते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग वांट और वांट टू का इंटरोगेटिव। राइट दोस्तों, अभी तक हमने समझा था कि वांट और वांट टू को हम कैसे बनाते हैं सिंपल में। क्लियर? हाँ जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं। आप लोग सोच रहे हैं कि सर नेगेटिव क्यों नहीं बताया। मैं इसके बाद आपको नेगेटिव बताऊंगा। अभी हम लोग पहले कर लेते हैं इंटरोगेटिव। होता क्या है कि जब भी हम नेगेटिव करते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि नेगेटिव की जो वर्ब होती है वो हम इंटरोगेटिव में फिट कर देते हैं। मतलब नेगेटिव में जो वर्ब लगी है हेल्पिंग वर्ब, उसे हम इंटरोगेटिव में लेते हैं। आज थोड़ा हम डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट इन द सेंस, हमें दिमाग में ये सोचना है कि प्रेजेंट में कौन सी वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब वांट के साथ और वांट टू के साथ, और पास्ट में कौन सी वर्ब आएगी वांट और वांट टू के साथ। इज इट क्लियर? आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ वांट एंड वांट टू। चलिए दोस्तों, नंबर वन है हमारा इंटरोगेटिव। डू यू वॉन्ट हनी? मैंने क्यों लिखा डू यू वॉन्ट हनी? क्योंकि इसका सिंपल जो सेंटेंस बनता है वो बनता है यू वॉन्ट हनी। क्या बनता है? यू वॉन्ट हनी। हमने एक बात समझी थी। हमने बात क्या समझी थी? हमने बात ये समझी थी दोस्तों कि वॉन्ट जो होता है ये अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेता है। हमने ऐसा ही समझा था ना, ऐसा ही कुछ समझा था हमने। राइट, वांट लेता है नाउन और प्रोनाउन, और जो वांट टू होता है वो अपने साथ लेता है दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट एवरीबॉडी, तो जब मैंने आपसे कहा वांट लेता है नाउन या प्रोनाउन, तो सिंपल क्या बन गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस? यू वांट हनी। तुम हनी चाहते हो या तुम्हें हनी चाहिए। सिंपल सा यूज है। अब जब मैंने इसको इंटरोगेटिव बनाया यू वांट हनी को, तो मैंने ये देखा कि यू वांट जो है वो प्रेजेंट की फॉर्म है। तुम चाहते हो क्या? शहद, हनी। और प्रेजेंट में हम इंटरोगेटिव बनाते समय एज अ हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज करते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली। आपको याद रखना है कि प्रेजेंट की जो वर्ब होती है दोस्तों वो होती है डू और डज। इसीलिए हमने कहा डू यू वॉन्ट हनी? क्या तुम हनी चाहते हो?
क्या तुम्हें शहद चाहिए? सो डू यू वांट हनी? सिंपल, क्लियर। नंबर सेकंड दोस्तों, सेकंड है डज शी वांट एन आईफोन। हमने क्यों यूज किया डज? बिकॉज शी जो है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर के संग हम डज का यूज करते हैं, जबकि यू जो है वो प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो शी ने डज लिया। डज शी वांट एन आईफोन? क्या वो एक आईफोन चाहती है? क्या उसे एक आईफोन चाहिए? सिंपल। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, डू आई वांट गुड फ्रेंड्स। आई प्लूरल होता है, इसलिए मैंने कहा डू आई वांट गुड फ्रेंड्स। क्या मैं अच्छे दोस्त चाहता हूं? क्या मुझे अच्छे दोस्त चाहिए? सो डू आई वांट गुड फ्रेंड्स, राइट। आई बिलीव एंड आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नंबर नेक्स्ट, डज ज़िब्रान वांट लैम्बोर्गिनी? डज ज़िब्रान वांट लैम्बोर्गिनी? क्या ज़िब्रान को लैम्बोर्गिनी चाहिए? या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि क्या ज़िब्रान लैम्बोर्गिनी चाहता है? वो लैम्बोर्गिनी, राइट एवरीबॉडी। सो यहां पे ज़िब्रान सिंगुलर है तो डज लग गया, परफेक्ट। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ये थे प्रेजेंट, अब आ गया डिड। तो डिड का मीन्स क्या हो गया? जब हम पास्ट में सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड का यूज करते हैं। और डिड क्या होता है? डिड जो है वो डू की पास्ट फॉर्म होती है। जी हाँ, एग्जैक्टली। आपको ध्यान रखना है कि डू की पास्ट फॉर्म को हम डिड कहते हैं, क्लियर। तो सेंटेंस बना डिड दे वांट सम फ्लावर्स? डिड दे वांट सम फ्लावर्स? क्या वे कुछ फ्लावर्स चाहते थे? चाहते हैं नहीं, चाहते थे, बिकॉज डिड पास्ट है। तो डिड दे वांट सम फ्लावर्स? क्या उन्हें कुछ फूल चाहिए थे? सिंपल। नंबर नेक्स्ट, डिड रजत वांट डुकाटी? डिड रजत वांट डुकाटी? सो व्हाट डज इट मीन? क्या रजत को डुकाटी चाहिए थी? यहां वांट वांटेड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जी हां, इस बात को गांठ बांध लें आप सभी, डिड अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, राइट, एग्जैक्टली। सो इसीलिए क्या रजत को, डिड रजत वांट डुकाटी? क्या रजत को डुकाटी चाहिए थी? एंड दैट्स सिंपल गाइस, क्लियर। आइए मूव ऑन करते हैं। नंबर नेक्स्ट, ये तो बात थी दोस्तों हमारी वांट की। देखते हैं कि क्या कह रहे हैं भाई साहब वांट टू इसमें। तो देखते हैं वांट टू क्या कहते हैं। वांट टू का यूज है वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे डू यू वांट टू यूज हनी? यहां पे था सेंटेंस में क्या तुम्हें हनी चाहिए? डू यू वांट हनी? लेकिन यहां पे वांट टू के साथ हमने वर्ब का यूज किया दोस्तों, वांट टू प्लस वर्ब। डू यू वांट टू यूज हनी? क्या तुम्हें हनी का यूज करना है? क्या तुम शहद का यूज करना चाहते हो? तो हमने क्या कहा? डू यू वांट टू यूज हनी, राइट। नंबर सेकंड कहना चाह रहा है डज शी वांट टू ऑपरेट एन आईफोन? डज शी वांट टू ऑपरेट एन आईफोन? तो वांट टू के साथ हमने वर्ब लगाई ऑपरेट। ये सभी वर्ब हैं, क्लियर। सो टू के बाद वर्ब आती है, इसलिए हमने वर्ब लगाई। डज शी वांट? क्या वह चाहती है आईफोन को ऑपरेट करना, आईफोन को चलाना? तो यहाँ पे चलाने की क्या होगी? चलाने की यहाँ पे आईफोन को ड्राइव नहीं करना, हमें आईफोन को राइड नहीं करना, हमें आईफोन ऑपरेट करना है। तो इसलिए डज शी वांट टू ऑपरेट एन आईफोन? सिंपल। ध्यान रखेंगे सेलफोन चलाने के लिए हम ऑपरेट यूज करते हैं, क्लियर। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, डू आई वांट टू टॉक टू गुड फ्रेंड्स? क्या मैं वांट टू टॉक बात करना चाहता हूं टू गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों से? क्या मैं अच्छे दोस्तों से बात करना चाहता हूं? जी हाँ, ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, मैं अच्छे दोस्तों से बात करना चाहता हूं, क्लियर। सो सेंटेंस ने कहा डू आई वांट टू टॉक, तो दोस्तों वांट टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। डू आई वांट टू टॉक टू गुड फ्रेंड्स, इज इट क्लियर। नंबर नेक्स्ट, डज ज़िब्रान वांट टू ड्राइव लैम्बोर्गिनी? भाई यहां ज़िब्रान क्या चाह रहा था फर्स्ट वाले सेंटेंस में? डज ज़िब्रान वांट लैम्बोर्गिनी? क्या ज़िब्रान को लैम्बोर्गिनी चाहिए? क्या ज़िब्रान लैम्बोर्गिनी चाहता है? लेकिन यहां चाहता नहीं है, यहां मैं कहना चाह रहा हूं क्या ज़िब्रान लैम्बोर्गिनी चलाना चाहता है? मतलब ज़िब्रान का मानना यह है कि भाई मुझे लैम्बोर्गिनी मिले या ना मिले, लेकिन उसकी गद्दी पे बैठ के मैं एक बार ड्राइव जरूर कर लूं। सो ये सेंटेंस बना डज ज़िब्रान वांट टू ड्राइव, वांट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लैम्बोर्गिनी, एंड दैट्स सिंपल दोस्तों, क्लियर। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों पास्ट में। ये तो थे प्रेजेंट की बात हमारी अभी तक, अब आ गया पास्ट।
Did they want to use some flowers in their prayers? Did they want to use some flowers? क्या वे यूज करना चाहते थे? Want to use, क्या वे यूज करना चाहते थे कुछ फूलों को? Some flowers, कहाँ? In their prayers, अपनी प्रार्थनाओं में। क्या वे अपनी प्रार्थनाओं में कुछ फूलों को यूज करना चाहते थे? तो चाहते थे पास्ट बन गया did। नंबर नेक्स्ट, did रजत want to ride Ducati? Did रजत, यहां रजत क्या चाह रहा था? यहां रजत डुकाटी चाह रहा था। जैसे जिब्रान लैम्बोर्गिनी, ऐसी रजत डुकाटी। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां मैंने लिखा डिड रजत want to ride, क्या रजत चाहता है राइड करना डुकाटी को? सो दिस इज सिंपल, डिड रजत want to ride डुकाटी। सो दीज वर द सेंटेंसेस दोस्तों जो कि हमने समझे कि कैसे यूज करते हैं want में और कैसे यूज करते हैं want to में। आई बिलीव कि आपको समझ में आए होंगे, राइट एवरीबॉडी? सो प्लीज इनको गौर से देखिएगा, इनको समझिएगा, और हाँ ये ना भूलें कि इन पे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाई जाती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन जब तक आप इन पे और भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। क्या बनाने हैं आपको? मोर एंड मोर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, तो ये तो थी बात इंटरोगेटिव की। अब हम थोड़ा सीखते हैं कि भैया नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस ओवर want and want to। So are we ready everybody? Right, come on। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस want और want to पे नेगेटिव। आइए, so well, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने स्टार्ट किए हैं अब नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, एग्जैक्टली। अभी हमने थोड़ी देर पहले किए थे कौन से? इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव के बाद स्टार्ट करते हैं want और want to के नेगेटिव सेंटेंस। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनते हैं want और want to के नेगेटिव, राइट? आइए दोस्तों, सेम रूल है, सेम कंडीशन है, बस डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट आ जाना है, कुछ भी नहीं होना। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 1, यू डू नॉट वॉन्ट हनी। यू डू नॉट वॉन्ट हनी, तुम हनी नहीं चाहते हो। तो यू डू नॉट, हमने क्या यूज किया? हमने डू नॉट का यूज कर दिया। क्यों कर दिया हमने डू नॉट का यूज? क्योंकि प्रेजेंट में नेगेटिव डू नॉट लेता है। तो यू डू नॉट वॉन्ट हनी, और यू प्लूरल है तो प्लूरल डू लेता है। यू डू नॉट वॉन्ट हनी, तुम हनी नहीं चाहते हो या तुम्हें हनी नहीं चाहिए। सेकेंड, शी डज नॉट वॉन्ट एन आईफोन, वो एक आईफोन नहीं चाहती है या उसे एक आईफोन नहीं चाहिए। नंबर थर्ड, आई डू नॉट वॉन्ट गुड फ्रेंड्स, मैं अच्छे दोस्त नहीं चाहता हूं, मेरे दोस्त जैसे हैं मैं उनके संग वैसा ही सही हूं। आई डू नॉट वॉन्ट गुड फ्रेंड्स, मैं अच्छे दोस्त नहीं चाहता हूं या मुझे अच्छे दोस्त नहीं चाहिए। जिब्रान डज नॉट वॉन्ट लैम्बोर्गिनी, जिब्रान को लैम्बोर्गिनी नहीं चाहिए या जिब्रान लैम्बोर्गिनी नहीं चाहता है। दे डिड नॉट वॉन्ट सम फ्लावर्स, दोस्तों डू नॉट, डज नॉट अभी प्रेजेंट तक थे, अब पास्ट में आ गए, तो कभी इसका मीन ये मत लगाइएगा दे डिड नॉट वॉन्ट सम फ्लावर्स, उन्हें कुछ फ्लावर्स नहीं चाहिए। ना ना ना, दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग एक्चुअली, राइट? वेरी रॉन्ग। तो भैया क्या होगा? दे डिड नॉट वॉन्ट सम फ्लावर्स, वे कुछ फ्लावर्स नहीं चाहते थे, राइट? या फिर उन्हें कुछ फ्लावर नहीं चाहिए थे। तो नहीं चाहिए थे पास्ट में, बिकॉज वी आर यूजिंग डिड नॉट। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, रजत डिड नॉट वॉन्ट डुकाटी, रजत को डुकाटी नहीं चाहिए थी या रजत डुकाटी नहीं चाहता था। सो ये था यूज दोस्तों want के संग नाउन और प्रोनाउन का। अब हम करेंगे want to के साथ वर्ब। कैसे करते हैं want to के संग वर्ब का यूज? आइए स्टार्ट करते हैं want to के साथ वर्ब। यू डू नॉट वॉन्ट टू यूज हनी, यू डू नॉट वॉन्ट, तुम्हें हनी नहीं यूज करना चाहिए। तुम्हें, यू डू नॉट वॉन्ट टू यूज, तुम्हें हनी नहीं यूज करना चाहिए या फिर तुम हनी नहीं यूज करना चाहते हो। यहां सेंटेंस का मीन गलत हो जाएगा दोस्तों, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यदि मैं आपसे ये कहूं यू डू नॉट वांट टू यूज हनी, तुम्हें हनी का यूज नहीं करना चाहिए, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो यूज है ना, नहीं करना चाहिए, ये मैं सलाह दे रहा हूं और सलाह के लिए हम वांट नहीं लगाते, तो इसीलिए यहां पे शुड का यूज होना चाहिए था। किसका? शुड का। हम अपनी आगे भी वीडियोस में देखेंगे, आगे वाली वीडियोस में, कि शुड का यूज कैसे करते हैं। लेकिन यहां आपको सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि वांट का मतलब यह है कि आप क्या नहीं चाहते हैं या आपकी क्या मर्जी है या आप क्या चाहते हैं।
इसलिए यहाँ पे सलाह का कोई वर्ड नहीं आएगा। यदि मैं यूं कहूं आपसे यू डू नॉट वॉन्ट टू यूज हनी, तुम्हें हनी यूज नहीं करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल गलत हूं यहाँ पे, राइट। इसका मीन होगा तुम हनी यूज नहीं करना चाहते हो, मतलब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम हनी यूज नहीं करना चाहते हो, तुम्हें जो भी दिक्कत है शहद से, तुम इसलिए यूज नहीं करना चाहते हो शहद, तो यू डू नॉट वॉन्ट टू यूज हनी, तुम हनी को यूज नहीं करना चाहते हो। क्लियर दोस्तों। सेकेंड, शी डज नॉट वॉन्ट टू ऑपरेट एन आईफोन, वो नहीं चाहती है आईफोन को ऑपरेट करना, वो नहीं चाहती कि उसे आईफोन ऑपरेट करने को मिले, उसे ऑपरेट करने में आईफोन दिक्कत है। शी डज नॉट वॉन्ट टू ऑपरेट, वो नहीं चाहती आईफोन को यूज करना। क्लियर। नंबर नेक्स्ट, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू गुड फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता हूं अच्छे दोस्तों से बातें करना, मैं नहीं चाहता हूं, मुझे चाहिए नहीं, बल्कि मैं नहीं चाहता हूं अच्छे दोस्तों से बातें करना। दे डिड नॉट वॉन्ट, सॉरी जिब्रान रह गया, जिब्रान डज नॉट वॉन्ट टू ड्राइव लैम्बोर्गिनी, जिब्रान नहीं चाहता है लैम्बोर्गिनी चलाना, जिब्रान नहीं चाहता है, डज नॉट वॉन्ट क्या, टू ड्राइव लैम्बोर्गिनी, जिब्रान लैम्बोर्गिनी चलाना नहीं चाहता। दे डिड नॉट वॉन्ट टू यूज सम फ्लावर्स इन देयर प्रेयर्स, दोस्तों यहां आ गया डिड नॉट, वे नहीं चाहते थे यूज करना फूलों को अपनी प्रार्थनाओं में, वे अपनी प्रार्थनाओं में फूलों को यूज करना नहीं चाहते थे। क्लियर। एंड द लास्ट फॉर टुडे, रजत डिड नॉट वांट टू राइड डुकाटी, रजत नहीं चाहता था डुकाटी राइड करना। क्लियर। रजत नहीं चाहता था क्या करना, डुकाटी को राइड करना। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो हमने सीखे, जो हमने किए, द यूज ऑफ वॉन्ट एंड द यूज ऑफ वॉन्ट टू। मैं आशा करता हूं और मैं विश्वास भी करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई डाउट है, सो डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली कम विद द आंसर्स टू यू एवरीबॉडी। क्लियर। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अपनी वोकैबुलरी की क्लास और ग्रामर की क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर आप ग्रामर स्टार्ट करिए एग्जाम्स के लिए, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग एंड नो मोर वेट फॉर द ग्रामर एंड फॉर वोकैबुलरी एंड अदर थिंग्स, राइट एवरीबॉडी। सो थैंक यू फॉर टुडे दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हंग्री, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, नमस्कार।